एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। आई होप आप सभी जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी में एक नया टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो उसको आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। और मैंने ये चार्ट पेपर पर बनाया है, जिसको आप भी अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बनाया है फ्रेंड्स। आप बीएससी में हो तो भी अगर आपके पास ये टॉपिक है माइक्रोब्स में, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इसको माना जाता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है, पूर्ण रूप से केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हर कोशिका में किसी न किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर। अब इसको हम देखते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में समझना है, बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी समझना है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों है। सबसे पहले देखेंगे कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की एल्गी यानी कि शैवाल है। देखिए, ये एक प्रकार की शैवाल है। मेनली जो सभी शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय शैवाल है। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सभी कोशिकाएं जो होती जो सभी शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आप उसका आंसर कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्लेमाइडोमोनास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो देखते हैं, अब इसको अच्छे से हमने समझ लिया है। शैवाल यानी कि आम भाषा में जिसे हम काई कहते हैं, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। ये मेनली जो होता है सामान्यतः ये तालाब, नदी, स्वच्छ जल में पाया जाता है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो देख लेते हैं, थैलाकोइड। थैलाकोइड इस तरह से इसमें पूर्ण रूप से डायग्राम में दिख रहा है। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तो प्रोकैरियोटिक है, सेकंड पॉइंट है ये हमारा एक कोशिकीय है यानी कि यूनिसेलुलर है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। थैलाकोइड जो है इस तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह से चारों साइड पाया जाता है, जो किसका काम करता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है मेनली प्लांट्स में, शैवाल यानी कि हमारे एल्गी में पाया होती है ये रिएक्शन, जो क्या करती है, जो फूड सिंथेसिस यानी कि भोजन को बनाने में सहायता करती है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश का निर्माण करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो थैलाकोइड पाया जाता है, इसी में हमारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होती है रिएक्शन होती है। सेकंड देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो कि हर कोशिका में पाई जाती है, इस तरह से चारों साइड एक सेल के मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि झिल्ली पाई जाती है। देखिए चारों साइड इस तरह से सेल सेथ पाया जाएगा, इस तरह से एक लिक्विड पार्ट होता है यहाँ भी। देखिए इस तरह से एक लिक्विड पार्ट होता है इसमें, जो क्या करता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सिकुड़ने से रोकता है, यानी कि उसको अच्छे से व्यवस्थित रखता है। सेल सेथ इसमें लिक्विडी फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें जल जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लास्ट देखते हैं जो कि मोटी परत होगी सेल वॉल। सेल वॉल देखिए जो कि पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है, यानी कि प्लांट की कोशिकाओं में भी पाई जाती है, जो उसे दृढ़ता यानी कि संरचना प्रदान करती है सेल वॉल, और उसको सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को। तो फोर्थ देखते हैं लेमिसोम। लेमिसोम का कार्य क्या होता है,
लेमिलासोम का कार्य क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, यानी कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होती है रुकती है या फिर किसी कार्य नहीं हो पाती, तो उसमें लेमिलासोम जो होती है वो हेल्प करती है। थर्ड देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल का काम क्या है, ये पोषण, जल, खनिज लवण पदार्थों को शोषित करता है, उसमें स्टोर करके रखता है, एक कोशिका को संरचना प्रदान करता है। इस तरह से सभी जगह पर ये पाए जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, और पादप यानी कि पेड़ों की कोशिकाओं में ये बड़े होते हैं वैक्यूल, जिसमें हमारा जो होता है जल स्टोर होता है, पानी जो होता है वो स्टोर होता है। अब देख लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट। ये हमारा देखिए यहाँ पर इस तरह से चारों साइड प्रोटीन ग्रैन्युल पाए जाएंगे, इसमें राइबोसोम, लाइसोसोम इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल है वो नहीं पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट ये सब जो होंगे ये एब्सेंट होंगे। प्रोटीन ग्रैन्युल्स पाए जाएंगे जो प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होंगे। तो आई होप हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं फ्रेंड्स। अब हम थोड़े से इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो फूड इंडस्ट्री में ये जो कुछ एग्जांपल है वो है हमारे नोस्टोक, एनाबीना, क्लोरोथ्रिक्स, स्पाइरुलिना, तो ये कुछ इसके मेनली एग्जांपल है। अब साइनोबैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, इसका इम्पोर्टेंट है इसका। नाइट्रोजन फिक्सिएशन में इसकी हेल्प करता है सभी की हमारी। बायो फर्टिलाइज़र में हमारी हेल्प करता है। एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइज़र में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को हमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसका बायो फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। फूड सप्लीमेंट में इसका यूज़ है, जैसे कि स्पाइरुलिना इसका एक अच्छा एग्जांपल है। स्पाइरुलिना जिसमें रिच जो होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो चाइना के लोग जो बहुत अच्छे से इसको खाते हैं, लेते हैं। और इन्वायरमेंट इसके बहुत सारे यूजेस है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो होता है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।